हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में आज मैं क्या बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी तक लगभग सारे वाउचर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उन वाउचर से रिलेटेड कई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको करने हैं और इसी में मैंने आपको करवाए भी हैं कई सारे वाउचर्स। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कंपाउंड एंट्री, और कंपाउंड एंट्री में ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से करना सीखें। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास होने वाली है कंपाउंड एंट्री के साथ। कंपाउंड एंट्री क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन्स को एक साथ रिकॉर्ड करते हैं तो इसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उसको एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखना, एक साथ रिकॉर्ड दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को, तो उसी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंड एंट्री क्या होता है। तो सबसे पहला है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, है ना। बिजनेस स्टार्ट विद कैश 3,50,000 एंड विद बैंक 2,50,000। तो ये हमें करना है कि अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट के टाइम पे कैश लगाया जाता है, मतलब बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में कैश लगाया जाता है। देखो, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बिजनेस में जब कैश लगेगा, ठीक है, तो बिजनेस से पैसा जाएगा या आएगा, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा या जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ऑनर कैश लेके आता है, अपने घर से लेके आए, कहीं से लेके आए, अब जब वो कैश लेके आता है, मान लो उसके पास पहले की सेविंग हो, उसने उसने सोचा हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उसने अपने पहले की सेविंग को निकाल के जैसे ही उसने ये बोला कि भाई इसको मैं बिजनेस में लगाऊंगा, तो वहीं पे हमारा एक न्यू आइडिया जनरेट हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट विद कैश, मतलब कि कैश बिजनेस के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो अब वो बिजनेस का कैश मानेगा। एंड विद बैंक का मतलब है कि उसके बैंक में भी पैसा था ऑनर के, और ऑनर ने सोचा कि ये बैंक का भी पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा। तो जैसे ही ऑनर ने सोचा कि ये बैंक का पैसा भी बिजनेस में लगाऊंगा, तो ये बैंक वाला पैसा भी रजिस्टर्ड हो गया बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के लिए जैसे रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, तो ये बिजनेस का पैसा या बिजनेस का बैंक माना जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है। अब देखिए जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसके आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे कई सारे वाउचर्स है, मतलब जैसे सेल वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट, पेमेंट काउंटर, जर्नल। आपको बस इसमें ये बताना है कि हम कौन से वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। क्या हम सेल वाउचर में करेंगे? ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं। क्या हम सेल वाउचर में करेंगे? तो नहीं जी, हम सेल वाउचर में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल हो ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी। क्या हम परचेज वाउचर में करेंगे? तो नहीं, हम परचेज वाउचर में भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ परचेज नहीं हो रहा है। क्या रिसिप्ट वाउचर में करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि रिसिप्ट का मतलब होता है बिजनेस के अंदर रिसिप्ट होना, मतलब कि पैसा प्राप्त होना, बिजनेस को पैसा प्राप्त होना। तो बिजनेस को पैसा कैसे प्राप्त होता है? कोई इनकम से। ठीक है, बिजनेस ने कोई इनकम क्रिएट किया है, या फिर बिजनेस के अंदर मान लो कि हमने सेल किया है, उससे पैसा प्राप्त हो रहा है। तो ना तो बिजनेस कोई इनकम रिसीव कर रहा है, ना ही कोई सेल किया था उससे रिसीव कर रहा है, तो ये भी रिसिप्ट वाउचर के अंदर नहीं आएगा। ऑनर का पैसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट में तो वैसे ही नहीं होगा, पेमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रा में बैंक टू कैश का ट्रांजेक्शन्स होता है कॉन्ट्रा के अंदर, ये भी नहीं होगा। तो क्या जर्नल में होगा? हाँ जी, ये जर्नल में होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी बिजनेस कैपिटल से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि कैश से स्टार्ट होता है या फिर बैंक से स्टार्ट होता है, तो उसको जर्नल वाउचर में ही किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हम अपने टेली प्राइम पे। ठीक है, टेली प्राइम पे रहते हुए हमें जाना है वाउचर पे। ठीक है, वाउचर पे हम क्लिक करेंगे। वाउचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे वाउचर ओपन हो गया है, और इस वाउचर के अंदर हमें जाना है जर्नल वाउचर पे। तो जर्नल के लिए F7 प्रेस करें या फिर आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो डेबिट क्रेडिट का फॉर्म आ जाएगा। अगर यहाँ पे टू और बाय का फॉर्म आता है तो F12 प्रेस करके पहले वाले को यस कर दे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले। तो डेबिट। अब आप मुझे ये बताएं कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो ऑनर से पैसा आ रहा है बिजनेस में, कैश है ना, कैश रजिस्टर्ड हो गया बिजनेस के नाम पे, तो कैश बढ़ेगा।
ठीक है, बैंक भी रजिस्टर्ड हो गया बिजनेस के नाम पे, तो बैंक भी बिजनेस के लिए बढ़ गया है। ठीक है, तो कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश। ठीक है, कैश मान लो कि हम कितना लेके आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो हम लेके आ रहे हैं 50,000। ठीक है, एंटर कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कैश लेके आ रहे हैं, तो हाँ कैश लिखा हुआ है 3,50,000। तो एक काम करते हैं, इसको 3,50,000 ही कर देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें डी लिख के एंटर करना है। रीज़न क्या है कि दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं, कैश भी आ रहा है और बैंक का पैसा भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम बैंक लेंगे, तो कई सारे बैंक हैं, तो हम कौन से बैंक से पैसा लगा रहे हैं जी, हम मान लो हम HDFC बैंक से पैसा लगा रहे हैं। हम इस वाले बैंक को हमने मान लिया है कि यही हमारा एक तरह से बिजनेस वाला पैसा होगा जो मेरे HDFC बैंक में है। अगर आपके पास लेजर नहीं बना है तो आप लेजर बना लें। ठीक है, यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करके आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी लेजर बना हुआ है HDFC बैंक का, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। और HDFC बैंक में भी मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं, और इसमें से कितना मैं निकाल लेता हूँ, तो HDFC बैंक से 2,50,000, तो यहाँ पे 2,50,000 मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद फिर से मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि चेक नंबर बताएगा। ठीक है, 250,000 है। ठीक है, चेक नंबर मैंने लिख लिया। कौन से डेट को मैं लगा रहा हूँ बिजनेस के अंदर ये पैसा, 1 Jan 2024 को लगा रहा हूँ। ठीक है, बैंक नेम क्या है, तो बैंक नेम हम लोग लिख देंगे HDFC बैंक है। तो यहाँ पे हम स्पेस दबाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा नोट एप्लीकेबल स्पेसिफाइड बैंक, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे HDFC बैंक। ठीक है, अब लास्ट में क्रेडिट आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा और हमने किसी का नाम लिया ही नहीं, कैश से स्टार्ट हो रहा है और बैंक से स्टार्ट हो रहा है। तो क्रेडिट में हम लोग सीधा लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल क्यों लिखेंगे, देखो कैपिटल का आप लेजर बना लेना, अगर कैपिटल का एंट्री करने चाहते हो तो देखो लेजर बना रखा है मैंने कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो कैपिटल एक तरह से क्या होता है, बिजनेस में जैसे ही रजिस्टर्ड होता है कि कैश ये बिजनेस के लिए यूज़ होगा और बैंक भी ये बिजनेस के लिए यूज़ होगा, तो उस कंडीशन में देखा जाए कि बिजनेस में कैश बैंक तो बढ़ता ही है, तो साथ साथ ऑनर का पैसा भी बढ़ता है, तो ये दोनों ऑनर का ही पैसा है। और बिजनेस इसको कैश और बैंक के अलावा कैपिटल के नाम से भी जानती है। जो भी स्टार्टिंग में ऑनर के पैसे से लगाया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, कोई भी ऑनर पैसा लगाता है या बैंक से लगाया या कैश से लगाया, वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैश और बैंक बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एसेट है और कैपिटल कैपिटल है। तो देखो कैपिटल ये क्रेडिट साइड में 6 लाख दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिख सकते हो, बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड बैंक, बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड बैंक। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लो। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे हम लोग पहली एंट्री हमने किया है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है जी। तो सेकंड एंट्री लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश 60,000 एंड विद फर्नीचर 48,000 एंड विद लैंड। देखो कोई भी बिजनेस की ओपनिंग एंट्री होती है, मतलब स्टार्ट के टाइम पे जो भी एंट्री होती है वो सारा का सारा जनरल वाउचर में ही होता है। तो इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो है ये भी हमारा किस में जाएगा, जनरल वाउचर में जाएगा। ठीक है, ओके जी। तो इसको भी हम लोग जनरल वाउचर में कर लेते हैं। तो जनरल वाउचर में ये आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कर ले। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो बिजनेस स्टार्ट विद कैश 60,000, तो हम यहाँ पे दोबारा कैश लिखेंगे। ठीक है, 60,000 लिख लेंगे, एंटर। उसके बाद कैपिटल आ जाएगा, लेकिन नहीं कैपिटल अभी नहीं लिखना, अभी हमें फर्नीचर लिखना है और लैंड लिखना है। फर्नीचर 48,000, तो यहाँ पे डी लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर की मेरी बनी हुई है और 48,000 का फर्नीचर हम लोग लगा रहे हैं। देखो बिजनेस में स्टार्टिंग में ऑनर कुछ भी लगाता है, अपने कैश उसके पास जो भी होता है कैश से उसने फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, जो भी खरीद के फिर बिजनेस में आता है कि हाँ ये सब चीज़ें मैं बिजनेस के लिए लगाऊंगा। तो स्टार्टिंग में जो भी ऑनर के द्वारा द्वारा लगाया जाता है, जो एसेट में क्यों ना लगा हो या कैश में क्यों ना लगा हो, वो कैपिटल कहलाएगा बिजनेस के लिए। ध्यान रखना, एसेट तो है ही साथ वो कैपिटल भी कहलाएगा। तो फर्नीचर 4,48,000 है।
ठीक है, और लैंड है 6,50,000। फिर मैंने एंटर किया और दोबारा से डी लिख के एंटर किया और यहाँ पे लिखा लैंड। तो लैंड का भी मेरे पास लेजर बना हुआ है। अच्छा, ये सब जो भी लेजर है फर्नीचर का, लैंड का, ये फिक्स एसेट्स है, तो इसको किस में करना है, हमें हमें इसको फिक्स एसेट्स में रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखो मैंने लैंड को किस में रख रखा है जी, फिक्स एसेट में मैंने लेजर में रख रखा है। तो आपको भी फिक्स एसेट में ही रखना है। ठीक है, तो कितने का था लैंड, 6,50,000 का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6,50,000। ओके जी, समझ में आ गया। और लास्ट में कैपिटल हमारा बचा, तो कैपिटल 1,73,000 से हमने किया है। ठीक है, जिस भी डेट को, कोई मैंने डेट मेंशन की है क्या, नहीं की है, तो आपको जिस भी डेट को रखना है तो F2 दबा के आप डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, F2 दबा के आप चाहो तो 1 दिसंबर कर सकते हो। ठीक है, 2023 आ जाएगा। फिर एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। नरेशन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आप आगे जाके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो सेकंड एंट्री भी हमारी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। थर्ड एंट्री में लिखा है कि रिसीव चेक फ्रॉम कपिल 8,000, फ्रॉम सोहन, ठीक है, रुपी 10,000, एंड फ्रॉम जगदीश रुपी 15,000। मतलब इन तीनों से ही हमें चेक मिला है। क्लियर है यहाँ तक, इन तीनों से हमें क्या मिला है, चेक मिला है। तो अब मुझे बताओगे कि इनमें से, इसके नीचे जो सेल, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा जर्नल, इनमें से हम कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे। तो देखो रिसिप्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना, और रिसिप्ट हमारे लिए एक तरह से इनकम है, कोई ऑनर से पैसा थोड़ा ना मिल रहा है, तो ये इनकम है। ठीक है, और कैश में पैसा मिल रहा है, मतलब कैश या फिर बैंक में पैसा मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना चेक, इसका मतलब है कि हमें बैंक में पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो बैंक में और या फिर कैश में, इन दोनों के लिए हम लोग रिसिप्ट वाउचर करते हैं। ना तो यहाँ पे सेल हुआ, ना सेल बताया गया है, ना ही परचेज बताया गया है, ना ही पेमेंट हो रहा है, ना ही कॉन्ट्रा हो रहा है, ना ही हम जर्नल से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर। ठीक है, तो आप रिसिप्ट वाउचर के अंदर सिंगल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, मैंने बता रखा है डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। मैं इसको डबल एंट्री मोड में करता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं टेली प्राइम पे और यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, हमेशा रिसिप्ट में पहले क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में कैश या फिर बैंक। अच्छा, क्रेडिट में सबसे पहले क्या आएगा, हम जिनसे भी पैसा ले रहे हैं वो हमारे लिए डेटर होंगे, तो इन डेटर का नाम होगा। ठीक है, और डेबिट में क्या होगा, कैश या फिर बैंक, क्योंकि एसेट होता है कैश और कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे पहले क्रेडिट वाला आइटम लिखना है, तो हम इनका नाम लिखेंगे कपिल, सोहन और जगदीश। तो यहाँ पे लिखता हूँ कपिल, तो कपिल के नाम पे नहीं है तो फटाफट बना लेता हूँ ऑल्ट सी और मैं डाल देता हूँ कपिल। ठीक है, और कपिल को हम लोग डेटर में डाल देंगे। और इसको कितने रुपए देने थे, अगर मान लो पहले से कोई रुपए देने होंगे, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको लेजर में जाके बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और कपिल से कितने रुपए मिल रहे हैं जी, तो कपिल से मिल रहा है हमें 8,000। देखो नेगेटिव में चला जाएगा ये, रीज़न क्या है, क्योंकि हम अभी तक हमने इसको सेल वगैरह किया नहीं है, डायरेक्ट पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो 8,000 रुपीज़ क्रेडिट में दिखाने लग गया ये। ठीक है, फिर डेबिट आ रहा है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, CR ही लिखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए मैं CR क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो डेटर होते हैं ना, उनसे जब हम पैसा लेते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से डेटर ख़त्म होते हैं। डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और जैसे ही ख़त्म हो रहे होते हैं डेटर जो पैसे देके, तो डेबिट होने लग जाते हैं, सॉरी क्रेडिट होने लग जाते हैं। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि अगर मान लो कि ये हमारे लिए एक डेटर है। ठीक है, जो ये डेटर होता है ये हमारे लिए एक तरह से एसेट होता है। ठीक है, एसेट हमारे लिए क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, ये एसेट हमेशा डेबिट होता है। लेकिन मान लो कि ये डेटर ने पैसे दे दिए, अब ये डेटर नहीं रहा, एसेट भी नहीं रहा, तो अब एसेट को ख़त्म करने के लिए जो डेबिट था, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस क्रेडिट करना पड़ेगा।
होप सो आपको समझ में आ गया। अब ये डेबिट नहीं रहेगा, उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि अगर डेबिट मान लो 500 से रुपीज़ देना है इसको, तो 500 से क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन के अंदर रिसीव्ड चेक, कपिल को कर लिया, उसके बाद किसका नाम था, सोहन। तो सोहन का भी नहीं होगा, तो हम यहाँ भी ऑल्ट सी से हम लेजर बना लेते हैं सोहन, और कंट्रोल इस एक्सेप्ट। और इसे कितने रुपए लेने हैं सोहन से, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे डाल दिया, फिर एंटर। सोहन के बाद जगदीश से 15,000 लेने हैं, तो यहाँ पे भी सी लिखेंगे, जगदीश। तो जगदीश का है ही नहीं, ऑल्ट सी से जगदीश का हमें एक लेजर बनाना है, और इससे हम कितना ले रहे हैं जगदीश से, तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है, और डेबिट में हमें क्या लिखना है, डेबिट में लिखना है कैश। ठीक है, तो कैश टोटल हमारा बढ़ गया 33,000 से। ठीक है, तो डेबिट हमारा 33,000 आने लग गया। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। नरेशन आप लिख सकते हो कि रिसीव कैश फ्रॉम कपिल, रिसीव कैश में दे रहे हैं ना सारे के सारे, बैंक तो नहीं लिखा यहाँ पे, चेक लिखा है, तो यहाँ पे कैश नहीं होगा, यहाँ पे होगा बैंक। तो मान लेता हूँ कि हमें ये आईसीआईसीआई बैंक में पैसा दे रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग रिसीव चेक फ्रॉम कपिल, सोहन एंड जगदीश। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। कंट्रोल इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको देखने के लिए डे बुक में जा सकते हैं, तो अपने डे बुक के अंदर आप जो भी करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर सकते हैं पूरा डिटेल में देखने के लिए, या ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं सारी एंट्रियाँ देखने के लिए। तो इसके अंदर आप जो भी एंट्री करते हो वो अपना एंट्री आप देख सकते हो। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वाउचर पे ही और देखते हैं अगली एंट्री के बारे में। अगली एंट्री फोर्थ है। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम काव्या। ठीक है, अब यहाँ पे चेक रिसीव हो रहा है किससे, काव्या से, कितने का, 3,000 रुपये का। बबीता से 6500 का, और सूर्य से 13,500 का ऑन 1 जुलाई। तो ये भी थर्ड जैसा ही क्वेश्चन है, तो होप सो आप ये कर लोगे खुद से। ठीक है, जैसे मैंने अभी उसका ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही है, तो ये आपको खुद से करने हैं। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे क्या लिखा है, परचेज कीबोर्ड 5 पीसीज, माउस 3 पीसीज, मॉनिटर 10 पीसीज ऑन कैश। हम कैश पे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि हम कौन सी कहाँ पे लिखेंगे, ये कहाँ पे, इनमें से कौन से वाउचर पे लिखेंगे। तो सिंपल है जी, कि सेल तो हो नहीं रहा, परचेज हो रहा है तो सेल नहीं करेंगे। परचेज का देखेंगे परचेज करेंगे कि नहीं, रिसिप्ट तो हो नहीं रहा है क्योंकि हम तो परचेज कर ही रहे हैं। पेमेंट भी हो रहा है क्योंकि हम परचेज करेंगे तो कैश पे करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा भी नहीं हो रहा और जर्नल भी नहीं हो रहा। तो पेमेंट और परचेज में मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक का जब भी हम परचेज करें, ठीक है, तो हम परचेज वाउचर के अंदर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो पेमेंट है, ठीक है, अगर हम क्रेडिट पे करेंगे ना परचेज, तो भी हम परचेज वाउचर में ही करेंगे, लेकिन उसका जो पेमेंट होगा वो हमें पेमेंट वाउचर से करना पड़ेगा। और कैश वाउचर के अंदर, और कैश पे हम जो भी परचेज कर रहे हैं तो उसे हम परचेज वाउचर में ही करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टेली प्राइम पे, और हम खोल लेते हैं परचेज वाउचर। ठीक है, हम परचेज वाउचर, सप्लायर इनवॉइस नंबर हम लिख लेते हैं जो भी है। ठीक है, 1 दिसंबर का ये ट्रांजेक्शन है, अकाउंट नेम कैश पे हो रहा है तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कैश। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैश है, कंट्रोल इस एक्सेप्ट, कंट्रोल इस एक्सेप्ट, और यहाँ से परचेज पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ आइटम पे क्लिक करेंगे, हम कौन सा आइटम ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 2 पीस, परचेज में 5 पीस कीबोर्ड ले रहे हैं, 3 पीस माउस ले रहे हैं। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे जाएंगे। कीबोर्ड अगर आपने स्टॉक आइटम नहीं बना रखा है तो आप प्लीज़ स्टॉक आइटम पहले बना लें। ठीक है, कीबोर्ड में। ठीक है, गोडाउन वगैरह अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो आपके पास गोडाउन का ऑप्शन नहीं आएगा अगर आपने एनेबल नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो मैं किस गोडाउन में परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अंधेरी गोडाउन में परचेज़ करना चाहता हूँ। कितना पीसीज है, तो आप देख सकते हैं 5 पीसीज हमारा फिफ्थ नंबर पे 5 पीसीज कीबोर्ड है, तो यहाँ पे 5 पीस कीबोर्ड।
ठीक है। क्वांटिटी आपको पता है कि यहाँ पे जो भी पहले आपने लिया होगा वही आ जाएगा। अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं 400 पढ़ रहा था, मैं 400 कर सकता हूँ और इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है। कीबोर्ड, उसके बाद आता है माउस। माउस का भी बना हुआ है। कौन से कहाँ पे हम परचेज करना चाहते हैं, बांद्रा गोडाउन में करना चाहते हैं। क्वांटिटी कितना है माउस की, तो 3 पीस है, तो हमने 3 पीस कर दिया। ठीक है। और इसको भी हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? हाँ, मॉनिटर 10 पीस है, तो अब एंटर करके फिर से हमने स्पेस किया और मॉनिटर डाला और हमने इसको परचेज कर दिया अंधेरी में 10 पीस। ठीक है। और यहाँ पे रेट अपने आप ही आ गया। चेंज करना है रेट को तो आप यहाँ से कर सकते हो और मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमने बना दिया परचेज वाउचर। इसको एंटर एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो परचेज, ठीक है, कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा मॉनिटर, ठीक है, ऑन कैश, और इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके। तो होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल। सेल भी एक साथ करना है जिसमें हम कीबोर्ड को सेल कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अब हम 6th नंबर पे हैं। 6th नंबर पे कीबोर्ड को सेल किया जा रहा है 2 पीस, माउस को सेल किया जा रहा है 1 पीस, मॉनिटर को सेल किया जा रहा है 4 पीस। टू मोहन डैटर, हम मोहन डैटर को मतलब कि इसको हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे। ठीक है। तो चलिए जी हम चलते हैं सेल वाउचर पे। देखो परचेज और सेल वाउचर हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी हो, कैश पे परचेज सेल हो या फिर क्रेडिट पे परचेज सेल हो। ठीक है। इसको हम परचेज और सेल वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो सेल वाउचर के लिए F8 प्रेस करेंगे। ठीक है। और पार्टी अकाउंट नेम में मोहन डैटर था, तो मोहन डैटर का नाम लिखेंगे। तो मोहन के नाम पे हमने बना नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी से मोहन डैटर बना सकते हैं। ठीक है। इस डैटर की जगह DR लिख सकते हैं और इसको संडे डैटर में कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। और यहाँ पे सेल कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या सेल कर रहे हैं, तो कीबोर्ड कर रहे हैं। तो कीबोर्ड टाइप करेंगे, अगर आपने परचेज किया होगा या फिर आपने स्टॉक आइटम बना रखा होगा तो डायरेक्ट कीबोर्ड आ जाएगा, नहीं तो ऑल्ट सी से कीबोर्ड बना लें। तो कीबोर्ड पे हमने क्लिक किया किस गोडाउन में कीबोर्ड है, तो देखो पहला इस गोडाउन में कीबोर्ड है और सेकंड इस गोडाउन में। तो जिस गोडाउन से हमें कीबोर्ड सेल करना है उस पर जाके एंटर करेंगे कितना पीस हम सेल कर रहे हैं। तो कीबोर्ड का हम जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 पीस, तो यहाँ पे 2 पीस लिख देंगे। ठीक है। कितने के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो हम लोग 900 के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो 900 लिख के इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद डालना है माउस। तो माउस किस कहाँ पे है, तो माउस हमारा है दिल्ली गोडाउन के अंदर। ठीक है। तो हमें 1 पीस माउस सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है। 1200 के हिसाब से हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है क्या, सेल में मॉनिटर 4 पीस है, फिर एंटर करते हैं और यहाँ डालते हैं मॉनिटर। कीज वाले स्पेस दबा के जो भी गोडाउन है उस गोडाउन पे जाते हैं, तो अंधेरी गोडाउन में अंधेरी गोडाउन पे चले गए और मॉनिटर कितना पीस सेल कर रहे हैं जी, तो ये कर रहे हैं 4 पीस, तो हम 4 लिख के एंटर। प्राइस क्या है, 3500 है। एंटर एंटर एक्सेप्ट। ठीक है। ओके जी, तो इतना क्लियर है। ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ऑन 1 नवंबर था। ठीक है। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने डेट डालना भूल गए तो आप पेज अप प्रेस करना पड़ेगा। पेज अप की एक होगा आपके होम के राइट साइड में। ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 दिसंबर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करके 1 नवंबर डाल सकते हो। ठीक है। एंटर करोगे 1 नवंबर आ जाएगा, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी 6th हो गया हमारा। ठीक है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। पेमेंट 4000 फॉर रेंट, 6000 फॉर रिपेयर एंड 1000 इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको
पेमेंट वाउचर के अंदर ये सारा का सारा करना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप पेमेंट वाउचर के अंदर कर लेंगे, होप सो। फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। ठीक है, और पेमेंट वाउचर में डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में भी कर सकते हैं या सिंगल एंट्री के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो जितने एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो डेबिट में एक्सपेंस का नाम, तो एक्सपेंस क्या क्या है जी, तो रेंट है, रिपेयर है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो हमने डाल दिया रेंट। रेंट पेमेंट आ गया। कितना रेंट पेमेंट कर रहे हैं जी हम लोग, तो 4000 का रेंट पेमेंट कर रहे हैं। तो 4000 रेंट पेमेंट, एंटर। फिर यहाँ पे हमें डी लिख के एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि और भी आइटम हमें डेबिट करना है रेंट के अलावा। रिपेयर, तो हम डालेंगे रिपेयर। रिपेयर है क्या, तो नहीं है। तो कर ऑल्ट सी से हम यहीं पे एक्सपेंस का नाम का लेजर बना लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे रिपेयर। और रिपेयर को हम किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट। और रिपेयर को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है 1000 का रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो हम जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो यहाँ पे हमने इसका लेजर बनाया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, तो हमने इसको डाल दिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को गलती से सीआर में डाल दिया, यहाँ पे डी लिख के एंटर करते हैं। ठीक है, और कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 1000 है। तो यहाँ पे 1000 हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया। ठीक है, रेंट एक्चुअल में पेमेंट 4000 फॉर रेंट, 600 फॉर रिपेयर। अच्छा, 600 फॉर रिपेयर था, रिपेयर मैंने 1000 लिख दिया, यहाँ पे 600 था। ठीक है, और इसमें जो था ये था 1000। ठीक है, ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग में डेट नहीं डाला, तो F2 दबा के 1 जुलाई डाल सकता हूँ। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्रेडिट में जाएगा कैश, क्योंकि कैश कम हो रहा है। या अगर बैंक से हम पेमेंट करते तो बैंक जाता है क्रेडिट में, एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। ओके, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप नरेशन लिख लेना। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो होप सो आपको ये 7th पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट। जैसे हम 8 पॉइंट करेंगे, तो 8 पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर। मतलब फर्नीचर हम लोग परचेज कर रहे हैं 20,000 का, मशीनरी परचेज कर रहे हैं 50,000 का, फ्रॉम कबीर ऑन फर्स्ट ऑन कैश। हम कैश पे फिक्स एसेट को परचेज करते हैं। तो देखो, फिक्स एसेट को जब भी परचेज होता है ना, तो हमें ये देखना होता है कैश पे परचेज हो रहा है, क्रेडिट पे परचेज हो रहा है। अगर मान लो कैश पे परचेज हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको पेमेंट वाउचर में करते हैं। अगर मान लो कि ये क्रेडिट पे परचेज हो रहा है, तो हम इसको जनरल वाउचर में करेंगे। बस यही ध्यान रखना है फिक्स एसेट से रिलेटेड। तो ये जी कैश में लिखा हुआ कि कैश में हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम चलेंगे पेमेंट वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे ऑलरेडी है, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम तो नहीं है, फर्नीचर है। मतलब कि फिक्स एसेट का नाम जब आ जाता है तो हम फिक्स एसेट का नाम लिखते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो क्या क्या बढ़ रहा है जी, तो हम देख लेते हैं फर्नीचर 20,000 से। तो हम फर्नीचर पे जाएंगे और डाल देंगे 20,000, एंटर। यहाँ पे फिर डी लिख के एंटर करेंगे। और फर्नीचर के अलावा और क्या क्या बढ़ रहा है, मशीनरी 50,000, तो यहाँ पे मशीनरी डाल देंगे और ये भी 50,000। एक चीज़ और कि कौन डेट क्या है जी, तो डेट है फर्स्ट, आगे कुछ लिखा नहीं, तो हम 1 जुलाई रहने देते हैं। और फिर लास्ट में क्रेडिट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है क्रेडिट में, और पेमेंट हम लोग किससे कर रहे हैं जी, तो कैश पे कर रहे हैं। तो कैश हमने यहाँ पे क्रेडिट में ले लिया, तो ऑटोमेटिक ये काउंट करके बता देता है 70,000 का टोटल आपको पड़ रहा है फिक्स एसेट। और इसको आप नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो अगर डेव देखना है तो डे बुक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, होप सो समझ में आ गया है ये कि हम फर्नीचर को, मशीनरी को कैसे परचेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है अगले में 9th में आप देखोगे, परचेज लैंड 2 लाख। ठीक है, बिल्डिंग 3 लाख ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया गया है और क्रेडिटर का नाम है कबीर दास। तो कबीर दास से हम लोग क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कौन से वाउचर में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट पे जो भी परचेज होता है फिक्स एसेट का,
तो वो चाहता है जनरल वाउचर में। अगर वही स्टॉक या कीबोर्ड माउस अगर हम लोग क्रेडिट पे परचेज करते हैं या कैश पे परचेज करते हैं तो वो एक तरह से परचेज वाउचर में ही जाता। तो ये स्टॉक नहीं है, कभी भी फिक्स एसेट को स्टॉक नहीं समझना है। स्टॉक जो होता है वो सेल करने के उद्देश्य से बिजनेस में होता है, और फिक्स एसेट जो होता है वो परमानेंट बिजनेस में बना रहता है, उसको सेल नहीं किया जाता। ठीक है, जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए, टूट फूट ना जाए अच्छे से, ठीक है, तब तक वो सेल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको इसको करना है जनरल वाउचर में। तो होप सो आपको ये जनरल वाउचर में कर लोगे, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेबिट में आपको लैंड और बिल्डिंग रखना है, और क्रेडिट साइड में आपको रखना है कबीर दास। ठीक है, और जनरल वाउचर तो पता ही है, F7 से जनरल वाउचर आ जाएगा। तो दो चीज़ें डेबिट में रखना है, एक चीज़ को क्रेडिट में रखना है। ठीक है, तो ये आपको खुद से ही करना है। ठीक है, मैं करके फिर भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि फर्नीचर, क्या क्या है, फर्नीचर है, नहीं लैंड है और बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मैं लैंड डाल दिया। कितने का लैंड ले रहे हैं जी, 2 लाख का। तो यहाँ पे 2 लाख डाल दिया, एंटर। फिर हमने डी करके एंटर किया, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग कितने का ले रहे हैं, 3 लाख का ले रहे हैं, तो 3 लाख डाल दिया, एंटर। ठीक है, और क्रेडिट में हमें लेना है किसको, किससे ले रहे हैं, कबीर दास से। तो यहाँ पे ओल्ड सी से हमें कबीर दास का एक बनाना पड़ेगा डेटर पे। ठीक है, हमने डेटर पे हमने एक लेजर बना लिया कबीर दास का, और यहाँ पे 5 लाख आ गया। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब होप सो ये भी समझ में आ गया होगा जनरल वाउचर में हमने कैसे बनाया। अब टेंथ टेंथ में क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर 50,000 ऑन कैश एंड मशीनरी 60,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो जाएगा कि अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं दोनों पे, मतलब एक ही साथ हम लोग परचेज कर रहे हैं फर्नीचर भी और मशीनरी भी, और फर्नीचर कैश पे परचेज हो रहा है और मशीनरी क्रेडिट पे, तो इसको कौन से वाउचर में बनाओगे, है कि नहीं। हम कैश वाले जितने भी फिक्स एसेट का परचेज होता है उसको हम पेमेंट वाउचर में बनाते हैं, और जितने भी क्रेडिट के परचेज होते हैं फिक्स एसेट के उनको जनरल वाउचर में बनाते हैं। तो इसको किस में बनाएंगे, दोनों एक साथ हो रहा है तो या फिर आप एक को पेमेंट वाउचर में बना सकते हो फर्नीचर को, और दूसरे को मशीनरी को जनरल वाउचर में बना सकते हो, या फिर दोनों को एक साथ बनाना है क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है तो आप जनरल वाउचर में भी बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हो, लेकिन ये गलत माना जाता है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हो। ठीक है, कंपाउंड में अगर दोनों आ रहा है तो आप इसको जनरल वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए एक बार जनरल वाउचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जनरल वाउचर में है, जनरल वाउचर में डेबिट में क्या हो रहा है, तो फर्नीचर हो रहा है, आप देख पा रहे हो टेंथ में फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर कैश पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे फर्नीचर पे डालते हैं कितने का फर्नीचर परचेज हो रहा है, तो 50,000 का। तो हमने 50,000 यहाँ पे लिख दिया, फिर एंटर किया। उसके बाद बिल्डिंग, नहीं मशीनरी है 60,000 का, तो मशीनरी, तो इसको हमें करेंगे डेबिट में और डालेंगे मशीनरी। और ये कितने पे है मशीनरी, 60,000, तो यहाँ पे 60,000 डाल देंगे, एंटर। ठीक है, अब देखो कैश पे भी परचेज हुआ है क्रेडिट पे भी, तो कैश हमारा कम होगा और क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो कैश कम होता है, एसेट है तो कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है, और जिससे हम परचेज कर रहे हैं मतलब कि क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर भी बढ़ेगा, और क्रेडिटर एक तरह से लायबिलिटी होता है तो क्रेडिटर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो सी आर में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है होम डेकोर, होम डेकोर पे हम क्या करेंगे, ठीक है, होम डेकोर तो हमें लेना ही नहीं है, बाय मिस्टेक ये मैंने ले लिया। सी आर में लेंगे कैश, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कैश। ठीक है, ठीक है, फिर एंटर करेंगे। एक सेकेंड में आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में कैश लिखा था, ठीक है, तो कैश आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो कैश में ना 1,10,000 आ रहा है, क्या हमने पूरा कैश पेमेंट किया था, नहीं, हमने फर्नीचर का ही कैश पेमेंट किया था, जबकि मशीनरी का कैश में पेमेंट नहीं किया था। यहाँ पे कैश में पेमेंट पूरा 1,10,000 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 50,000 कर सकते हो। ओके, फिर एंटर करोगे, और यहाँ पे क्रेडिटर पे जाना है दोबारा से। तो क्रेडिटर कौन सा है हमारे लिए, जय किशोर है। ठीक है, तो जय किशोर के नाम से हम एक काम करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके
जय किशोर के नाम से ये हमारे लिए क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में हम इसको भेज देंगे। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 60,000 आ गया है। तो दो चीज़ें डेबिट में आ रही है और दो चीज़ें क्रेडिट में आ रही है। समझ में आ गया क्यों आ रही है? क्योंकि दो चीज़ें परचेज हो रही है, एसेट परचेज होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। और दो चीज़ें जो क्रेडिट में आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आधा कैश से पेमेंट हुआ है और आधा हमारे लिए लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो कैश कम होता है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और साथ ही साथ जय किशोर क्रेडिट, और ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। और नरेशन लिख सकते हो, और नरेशन लिख के आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, ड्रॉइंग 5,000 कैश एंड 8,000 रुपी फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो मतलब हमने 5,000 रुपये कैश निकाले और 8,000 रुपये हमने निकाले हैं बैंक से। तो इसको कैसे करेंगे जी? तो देखो, ड्राइंग की एंट्री आपको सबसे पहले ये समझनी होगी कि जो ड्राइंग होता है वो होता क्या है। ड्राइंग का मतलब होता है लॉस। अगर बिजनेस का ओनर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ सामान लेके जाता है घर पे, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो यहाँ पे कैश भी लेके जा रहा है 5,000, और बैंक से भी पैसे निकाल लिए हैं 8,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा दोनों ही कम होगा ड्राइंग। हम सीधा ड्राइंग लिखते हैं सबसे पहले। तो ड्राइंग के नाम से कोई भी लेजर नहीं बना है। ठीक है, इसको भी हम जर्नल वाउचर में ही करेंगे। ठीक है, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके हम डाल देते हैं ड्राइंग। ड्राइंग हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखो, आप चाहो ना इसको कैपिटल में भी डाल सकते हो, कैपिटल कम होता है। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ठीक माना जाता है, मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहा हूँ। ठीक है, और हमारे लिए ड्राइंग कितना हो रहा है? ड्राइंग तो 5,000 ड्राइंग हो रहा है, और 8,000 भी ड्राइंग। 8 5 13, मतलब 13,000 है, 13,000 है। तो यहाँ पे 13,000 मैंने लिख दिया ड्राइंग के अंदर। और क्रेडिट में दो चीज़ें, कैश भी और बैंक भी। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट में कैश कम हो रहा है। कैश कितना हो रहा है जी? कम। तो कैश 5,000 निकला हुआ है, 5,000 लिख दिया मैंने। फिर से क्रेडिट, यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक। तो यहाँ से आपको लेना है कौन से बैंक से पैसा निकल रहा है। तो मान लेता हूँ HDFC बैंक से पैसा निकल रहा है, तो यहाँ पे 8,000 ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना ड्राइंग फ्रॉम कैश एंड HDFC बैंक। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा ड्राइंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग ऑफ कीबोर्ड 5 पीसेज एंड माउस 3 पीसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है कीबोर्ड का और माउस का। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो, हमें सबसे पहले डेबिट में ड्राइंग लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइंग जो है कीबोर्ड का हो रहा है और माउस का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो टोटल इसका वैल्यू, पहले देखो कि कितना वैल्यू है टोटल। मान लो कि टोटल 1,500 का है, मान लेते हैं। इतने का सामान मतलब कीबोर्ड और माउस लेके गए हैं। फिर एंटर करें, और क्रेडिट में आपको एंटर करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा परचेज। देखो, हमेशा यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड सर्च करोगे ना, तो कीबोर्ड आएगा ही नहीं। रीज़न क्या है? जबकि कीबोर्ड का लेजर बना हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग स्टॉक को नहीं लिख सकते। स्टॉक के लिए परचेज या फिर सेल यूज़ होता है। मैंने ये चीज़ें आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेज, हमारा परचेज कम होगा। देखो, परचेज जब बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, हमेशा परचेज। और परचेज कम होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है। ठीक है, परचेज बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो एक तरह से परचेज कम हो रहा है मेरा। ठीक है, परचेज एक तरह से हमने 10 पीस हमने लैपटॉप कीबोर्ड खरीदा हुआ है, और कुछ घर पे लेके चले गए 8 पीस। तो 2 ही पीस बचा, तो 8 पीस एक तरह से क्या हो जाएगा कि परचेज जो बढ़ा था वो कम हो गया। ठीक है, अब स्टॉक ऑफ आइटम यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम कीबोर्ड डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने कीबोर्ड ले लिया। और कौन से गोडाउन से ये परचेस कम हो रहा है? तो दिल्ली गोडाउन से। ठीक है, और क्वांटिटी कितना? तो 4 पीस। ठीक है, 600 के हिसाब से मान लो 2,400 का कम हो रहा है। या फिर हम 4 पीस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 पीस लिखते हैं। ठीक है, 1 पीस 600 के हिसाब से 600। ओके, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट।
ओके। और यहाँ पे एच डी एफ सी परचेज हमारा क्रेडिट हो गया है, ठीक है। फिर अब क्रेडिट लेंगे दोबारा से परचेज। अच्छा, दो आइटम था ना एक साथ में, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो परचेज था, ठीक है, दिल्ली को डाउन से तो था ही, तो मैंने इसको हटा दिया है। मैं दोबारा से आपको अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा पजल हो गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ कीबोर्ड 5 पीस एंड माउस 3 पीस। सबसे पहले ये देखना है कि कीबोर्ड जो है वो 600 के हिसाब से या 500 के हिसाब से, मान लेता हूँ कि 400 के हिसाब से 5 पीस 2000 रुपीज़ का हुआ, 2000 का कीबोर्ड हो गया, और 200 के हिसाब से माउस है 3 पीस 600 का, मतलब टोटल 2600 का हमने परचेज एक तरह से देखा जाए वो कम कर दिया है ड्राइंग होने से। मतलब इतना परचेज किया था उसका ड्राइंग हो गया, मतलब कि ऑनर जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए घर लेके गया तो उतने से परचेज कम हो गया हमारा, ठीक है, टोटल 2600 से। तो हम क्या करेंगे, वाउचर पे रहते हुए हमें यहाँ पे लिखना है ड्राइंग। ड्राइंग अगर आपने नहीं बना रखा तो आप ज़रूर बना लें पहले लेजर, ठीक है। और यहाँ पे 2600 डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर एच डी एफ सी बैंक आ रहा है, अपने आप ही कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है, परचेज़ लेना है। तो आप यहाँ पे परचेज़ पे एंटर मारें, और यहाँ पे आ रहा है कौन सा आइटम परचेज़ कर, मतलब कि रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कौन सा परचेज आइटम जो है वो हाउस के लिए, मतलब फॉर द पर्सनल यूज़, ऑनर जो है वो घर लेके जा रहा है बिजनेस से। तो यहाँ से कीबोर्ड हमारा है, तो हमने कीबोर्ड पे गए, कीबोर्ड पे हमने एंटर किया, और किस गोडाउन से है जी, तो मान लो कि कीबोर्ड जो है वो दिल्ली गोडाउन से लेके जा रहा है घर ऑनर, ठीक है। कितना पीस, तो टोटल कितने पीस थे, 5 पीसेस थे। तो मैं 5 पीस लिख देता हूँ, किस रेट पे, तो 400 के हिसाब से, ठीक है। तो 2000 का हमारा कीबोर्ड हो गया है, ठीक है। एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, तो अब ये एक बार एंटर किया नीचे आ गया, फिर दोबारा एंटर किया तो यहीं पे आ गए, इन्वेंट्री एलोकेशन पे आ गए हैं, ठीक है। फिर एंटर करेंगे कीबोर्ड के बाद, दोबारा से अब हम स्पेस दबा के माउस लेंगे, माउस, ठीक है। तो कौन से गोडाउन से परचेज कम हुआ है, तो मान लो दिल्ली गोडाउन से परचेज कम हो रहा है, कितना क्वांटिटी, तो माउस जो है वो 3 पीस है, 3, ठीक है। रेट क्या है, 200 के हिसाब से है, ठीक है। तो 600 से माउस भी कम हो रहा है, इसको हम एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो अब ये 2600 आ गया है। ये हमारी ड्राइंग है। ड्राइंग जब हम एक साथ दो या दो से अधिक परचेज आइटम जब उसको एज अ पर्सनल यूज ऑनर लेके जाता है बिजनेस से, तो इसका एंट्री ऐसे ही होता है, ठीक है। और नरेशन में लिख लो कि बीइंग ड्राइंग, ठीक है, ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लो। होप सो ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आ रहा है ड्राइंग ऑफ कैश 9000 एंड कीबोर्ड 2 पीसेस। मतलब यहाँ पे कैश भी लेके जा मतलब जाया जा रहा है, और कीबोर्ड भी 2 पीस लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड 400 के हिसाब से हम मान के चलते हैं, 2 पीस का होता है 800, और कैश कितना है 9000, तो टोटल ड्राइंग कितने का हो गया, 9800 का हो गया, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग 9800, ठीक है। परचेज पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे कि क्या, तो कीबोर्ड, कीबोर्ड किस गोडाउन से, तो मान लेते हैं दिल्ली गोडाउन से कम हो रहा है 2 पीस, ठीक है, 400 के हिसाब से। तो ये 800 आ गया, ठीक है, और 800 आ गया। देखो जिस पे आपने परचेज किया होगा उसी प्राइस से कम करना, ठीक है। और ये परचेज जो आ रहा है, ठीक है, दोबारा से अब यहाँ पे परचेज की जगह हम लोग कैश लिखेंगे, क्योंकि कैश की ड्राइंग हो रही है। कैश हमारा 9000 का ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड और कैश दोनों कम हो रहा है, एसेट है, तो ये क्रेडिट, और ड्राइंग एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो डेबिट, ठीक है। तो होप सो ये भी आ गया होगा। अब 14 और 15, 14 में क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर ब्रिंग कैश 50,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 60,000 एज अ कैपिटल। मतलब कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस का ऑनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है ना। मान लो कि पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो घर से ही पैसे ले आया और लगा दिया बिजनेस में। तो वही है कि कैश 50,000 का लगा रहे हैं, और फर्नीचर
60,000 का लगा रहे हैं दोबारा से एज अ कैपिटल। तो सिंपल है, वही एंट्री होगी जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। जनरल वाउचर के अंदर डेबिट में कर देना कैश और फर्नीचर, और क्रेडिट में कर देना कैपिटल, जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट या सेकंड। ठीक है, तो सिर्फ वैसे ही एंट्री होगा। और 15 जो है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, 35,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल 35,000 एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ 60,000। तो ये जो 35,000 है ये क्या है, तो ये हम डाल देते हैं फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से हमने 35,000 रुपीज़ लगा दिया। ठीक है, और मशीनरी भी 60,000 का है। तो डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे 3500 जनरल वाउचर के अंदर रहते हुए, और मशीनरी का 60,000 डेबिट में ले लेंगे। और क्रेडिट में क्या लेंगे, तो क्रेडिट में हम लोग लेने वाले हैं कैपिटल। ठीक है, तो होप सो ये भी आप कर लोगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है पहले और दूसरे क्वेश्चन टाइप का, तो आप ये जरूर करें सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके जी। तो आज की क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।